नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉम इंडिया में, जहां हम आपको खेती से जुड़ी हुई नई और उपयोगी जानकारी देते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मूंग की खेती में उपयुक्त बीज दर और उचित उर्वरक प्रबंधन के बारे में। अगर आप कम समय में अच्छी उपज चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। किसान भाइयों, पहले हम लोग बात करेंगे कि सही समय क्या होता है। जो सही समय मूंग का होता है वो फरवरी से लेकर मार्च तक का समय बहुत ही उपयुक्त होता है। तो जो समय हमारा फरवरी से लेकर मार्च, जो ये महीना चल रहा है, यह बहुत ही उपयुक्त समय है मूंग की बुआई का। और जो तापमान होता है, जो तापमान चाहिए होता है, वो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर यह तापमान रहेगा तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा हमारी मूंग की फसल के लिए। तो जो तापमान है 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बीज की मात्रा और बुआई का सही तरीका। तो जो बीज की मात्रा है, जिसको हम लोग बीज दर बोलते हैं कि हमारा बीज कितना लगना चाहिए, तो ये होता है अगर हम लोग 1 एकड़ में बुआई कर रहे हैं तो वो अलग होगा, और अगर हम लोग हेक्टेयर में बुआई कर रहे हैं तो वो अलग होगा। तो अगर हम लोग 1 हेक्टेयर में बुआई कर रहे हैं तो लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम, ये हमारा हेक्टेयर में। और अगर हम लोग एकड़ में बुआई करेंगे तो लगभग 10 से लेकर 16 किलोग्राम प्रति एकड़। तो ये हमारी बीज दर है जो हम लोग को लगाना चाहिए मूंग की खेती करने के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा बीज उपचार, क्योंकि अगर हमको अच्छा उत्पादन चाहिए तो बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। तो बीज उपचार हम लोग करेंगे। बीज उपचार हम लोग करते हैं राइजोबियम से और कार्बेंडाजिम से। ये बायो फर्टिलाइजर होते हैं जो जड़ों में राइजोबियम होता है उसके नंबर्स को बढ़ाते हैं, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत ही अच्छे से होता है। तो हम लोग को बीज उपचार करना है राइजोबियम से और पीएसबी से, तथा हम लोग को कार्बेंडाजिम से भी इसका शोधन करना होता है, जिससे जो फफूंद जनित रोग है वो कम लगे। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बेंडाजिम। ये हम लोग 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बुआई की विधि के बारे में कि हम लोग को बुआई कैसे करनी है। तो इसकी बुआई हम लोग को कतारों में करनी है, मतलब लाइन से लाइन में इसकी बुआई करनी है। और जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी होती है वो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर हम लोग लाइन से बुआई करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि हम लोग जो खरपतवार प्रबंधन है वो अच्छे से कर सकते हैं, पानी अच्छे से दे सकते हैं, और जो भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज होती है वो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को लाइन से लाइन बुआई करना है, और वो होगा 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए उर्वरक का प्रबंधन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मूंग की जो हमारी ये फसल है, अगर हम लोग को अच्छा उत्पादन चाहिए तो हम लोग को इस हिसाब से प्रबंधन करना चाहिए उर्वरक का। तो जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हम लोग को देना चाहिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग को जो यूरिया होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूरिया में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो हमको 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुसार देना है। और जो फास्फोरस होता है वो 40 किलोग्राम चाहिए होता है इस मूंग की फसल को। तो हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट को देंगे 250 किलोग्राम देंगे। और अगर हम लोग डीएपी के रूप में डाल रहे हैं तो हम लोग 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसको
प्रदान करेंगे। और तीसरा जो होता है पोटास होता है, इसको हम लोग 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में देंगे, वो 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग गंधक, जिसको हम लोग सल्फर बोलते हैं, उसे हम लोग 20 किलोग्राम जिप्सम के रूप में देंगे, क्योंकि जिप्सम में सल्फर पाया जाता है, वो हम लोग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी फर्टिलाइजर हम लोग दे रहे हैं, ये सारे फर्टिलाइजर हम लोग बुआई से पहले देंगे। जितना भी खाद हम लोग प्रदान कर रहे हैं हमारी मूंग की फसल को, ये सारा कुछ हम लोग बुआई से पहले देंगे। दोस्तों, कुछ बातें मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो खरपतवार प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो हमारी फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम लोग को अच्छा खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो कीट और रोग होते हैं उनको हम लोग को अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मुख्य फसल पर बहुत ही ज्यादा फर्क डालते हैं हमारे उत्पादन पे। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।